नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी विद केवाई सर पर। साथियों, रीट के फॉर्म चालू हैं लेकिन काफ़ी समस्याएं बरकरार हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपको जानना शायद ज़रूरी है, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदु है कि कैटेगरी क्या भरे। रीट के फॉर्म में कुछ भरा था, अब कुछ है तो क्या भरे। तो साथियों, सही न्यूज़ यही है कि जो आपने रीट के फॉर्म में भरा था वो एक अलग बात थी। यदि उसके बाद में आपकी कैटेगरी बदल गई है, आपकी जो है कैटेगरी से संबंधित योग्यता बदल गई है, तो आप वर्तमान कैटेगरी भरे। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं कि जैसे पहले कोई विडो नहीं थी और अभी वो विडो है, तो उसको विडो का कैटेगरी का यूज करना चाहिए, उसको विडो कैटेगरी ही भरनी चाहिए, क्योंकि वो पहले अलग स्थिति थी। पहले कोई अनमैरिड था, अब मैरिड है, तो उसको मैरिड ही भरना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वर्तमान में जो कैटेगरी है वो ही भरे आप, तभी उसको उसका लाभ मिलेगा। यदि कोई पहले पीएच नहीं था, अभी पीएच है, तो उस हिसाब से उसको वर्तमान में स्थिति के अनुसार पीएच ही भरना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रीट का सेम होना यहाँ ज़रूरी नहीं है कि रीट एग्ज़ाम के फॉर्म में जो लिखा था वही लिखा जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आपकी वास्तविक है वही भरे आप, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा बिंदु है एडिशनल को लेकर। सबको पता है एडिशनल बाहर है, एडिशनल का कोई ऑप्शन नहीं है। और तो इसमें रिट लग चुकी है। जयपुर और जोधपुर दोनों बेंचों में, हाई कोर्टों में वकील किए जा चुके हैं, फाइल लग चुकी है। देखते हैं क्या होता है, वो सरकार के अधीन है, उस पर अपन कुछ नहीं करते। देखो साथियों, श्योम की SSO ID से आपको फॉर्म भरना है। SSO ID किसी दूसरे की यूज नहीं करिए, आपकी खुद की SSO ID होनी चाहिए। बनाने में 2 मिनट लगते हैं, या सबकी बनी हुई होगी। एक मोबाइल नंबर से एक ही बार SSO ID बनती है, तो इसका ध्यान रखिए। हाँ, नेक्स्ट बिंदु है TSP और नॉन TSP अच्छे से सेलेक्ट करें। TSP वाले नॉन TSP में भी भर सकते हैं, लेकिन नॉन TSP वाले TSP एरिया में फॉर्म नहीं भर सकते। इसीलिए नॉन TSP वालों से सिर्फ 30 जिलों की प्राथमिकता मांगी गई है, क्योंकि जो 3 जिले बच गए वो नॉन TSP में नहीं आते हैं, वो TSP में आते हैं। इसलिए नॉन TSP वालों से सिर्फ 30 जिले भरवाए हैं। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्म भरने में गलती मत करना। आप नॉन TSP एरिया से हो तो आपको नॉन TSP ही सेलेक्ट करना है, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। एक दिक्कत ये होती है कि सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक, ये दोनों अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। यदि आप विशेष शिक्षा से BEd हैं तभी आप विशेष शिक्षक के लिए फॉर्म भरें, अन्यथा आप सामान्य BEd से हैं या BSTC से हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में ही फॉर्म भरें। ये दिक्कत हो जाती है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक एक बिंदु को देखते हुए तसल्ली से फॉर्म भरें। हाँ, ये एक प्रमाण पत्र की, रीट के प्रमाण पत्र की कन्फ्यूजन चल रही थी। रीट के प्रमाण पत्र से आप फॉर्म भर सकते हैं, जो ऑनलाइन आपको उपलब्ध है, जो कंप्यूटर कॉपी है उसी से आप भर सकते हैं। ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने की बात आती है तो सबसे पहले कंफ्यूज होता है कि डिस्ट्रिक्ट इस हिसाब से भरे, उनको चॉइस किस हिसाब से करे, उनको वरीयता किस क्रमांक में देवे। तो साथियों, सबसे पहले आपका होम डिस्ट्रिक्ट बनना है, चाहे वो डार्क जोन का हो, चाहे नॉन डार्क जोन का हो, चाहे TSP से हो, चाहे नॉन TSP से हो, कुछ भी हो। सबसे पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में पड़ोसी, उसके बाद में आपकी सुविधा के अनुसार देखते रहे। हाँ साथियों, ध्यान रखें, यदि आपका होम डिस्ट्रिक्ट डार्क जोन में नहीं आता है तो डार्क जोन वाले ज़िलों को सबसे आखिरी में भरे। नॉन TSP वालों के लिए 8 ज़िले डार्क जोन के हैं, 30 ज़िलों में से 8 ज़िले डार्क जोन के हैं और 22 ज़िले नॉन डार्क जोन के हैं। तो 22 ज़िलों को आप पहले भरे, 8 ज़िलों को सबसे लास्ट में भरे। लेकिन यदि डार्क जोन वाला आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो आप उसको सर्वप्रथम भरे, फिर वो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डार्क जोन का हो चाहे कैसा भी हो, यदि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिलती है तो टेंशन वाली बात नहीं रहती है। इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का। हाँ साथियों, फॉर्म में मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट स्कैन नहीं होगा। मैरिज सर्टिफिकेट के नंबर चाहिए और बच्चों की संख्या भी आपको भरनी है। उसमें अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो 00, अगर हैं तो डेट के हिसाब से कि इतने सन के पहले इतने हैं, इतनी सन के पहले इतने हैं, वो ऑप्शन आते हैं, तो उस हिसाब से भरे आप। मैरिज सर्टिफिकेट नंबर ज़रूर लगाए। जन आधार भी ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे ऑप्शनल होगा शायद, वो आधार कार्ड ज़रूरी है, कंपलसरी है। आधार कार्ड नंबर आप भरे, लेकिन जन आधार कार्ड यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको ज़रूर भरें, ये ज़रूरी है। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तसल्ली से, आराम से, समझते हुए, एक एक चीज़ों को समझते हुए, पूर्ण रूप से चेक करते हुए, आपको 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन बाद में आपकी भागा दौड़ी खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं तो बाद में भारी स्ट्रेस आता है, दिमाग में तनाव होता है, टेंशन होती है, सबका माथा ख़राब हो जाता है कुल मिला के। तो आपको ध्यान से, तसल्ली से, आराम से बढ़ना है, समझते हुए। 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए, ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहे, सभी बिंदुओं को देखते हुए भरे।
थैंक यू।